Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर के आई हूँ और आज का मेरा टॉपिक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपकमिंग जितने भी एग्जाम आने वाले हैं हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें एक और मेजर चीज़ बताती हूँ कि पहली बार इंडिया टॉप 50 की कंट्रीज़ में आई है। इस बार इंडिया का रैंक 48 है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इंडिया का रैंक कैसे इम्प्रूव हुआ है और कंट्रीज़ की क्या रैंक है। इसमें 4 कैटेगरीज में कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया है, उन किस कैटेगरी में इंडिया आती है और उस कैटेगरी में इंडिया का रैंक क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, एवरीथिंग इन डिटेल आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इस बार न्यूज़ में क्यों था। देखिए ये 13th एडिशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले इसको पब्लिश किया गया है और पहली बार इंडिया का रैंक 48 है इसमें। मतलब टॉप 50 की जो कंट्रीज़ होती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहली बार इंडिया टॉप 50 में इंक्लूड हुआ है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसेट एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, स्पेशलिस्ट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में या फिर आप ये कहिए कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रहता है WIPO, बट नहीं, इसको पब्लिश किया जाता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसेट एंड WIPO, इन तीनों मिलकर के इसको पब्लिश करती है। इस साल का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, हु विल फाइनेंस इनोवेशन। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसमें रैंकिंग किस बेसिस पे दी जाती है। देखिए ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो हर एक साल पब्लिश किया जाता है बाय WIPO, इनस्टेट एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। ये तीनों मिलकर के इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। इसमें 131 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। इसमें 80 इंडिकेटर्स हैं, उनके बेसिस पे इनको रैंकिंग दी जाती है। इसमें मेजर इंडिकेटर्स है ब्रॉड विजन ऑफ इनोवेशन इंक्लूडिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस सोफिस्टिकेशन। ये कुछ इंडिकेटर्स है जिनके बेसिस पे इनको रैंकिंग दी जाती है। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कंट्री किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर में अगर उसकी रैंकिंग लो हो रही है तो उस कंट्री को पता है कि सिर्फ उसको उस इंडिकेटर में उस पर्टिकुलर चीज़ में उनको इम्प्रूव करना है अपने आप को। इस इंडेक्स के आने से क्या होता है कि जो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनमें कॉम्पिटिशन भी आता है कि कौन टॉप पे आएगा। इसमें अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कंट्री जिसकी जो मतलब हर एक साल बेसिस पे जो इम्प्रूव कर रही है अपने आप को, तो अगर आप उनकी बात करेंगे तो वो मेजर जो इम्प्रूवमेंट जो उनकी कुछ सेक्टर्स में आ रहा है जिसमें एक है इमेंस नॉलेज कैपिटल, द वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम, द अमेजिंग वर्क डन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स होते हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इन्हीं के बेसिस पे उनकी रैंकिंग जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो भी इम्प्रूव होती है। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसमें हम आगे इंडिया का परफॉर्मेंस देखते हैं कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा था। अगर आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की देखेंगे 2020 का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पोजीशन पे था, फॉलोड बाय स्वीडन जो सेकंड पोजीशन पे था, US थर्ड पोजीशन पे था। अगर आप फोर्थ और फिफ्थ की बात करेंगे ओवरऑल रैंकिंग में तो ब्रिटेन फोर्थ पे था और फिफ्थ पे था नीदरलैंड। आपको अगर आप टॉप 10 पोजिशंस की बात करेंगे तो ये मोस्टली डोमिनेट किया गया हाई इनकम कंट्रीज जो हैं। ये हाई इनकम कंट्रीज जो है ये टॉप 10 की पोजीशन पे मोस्टली हाई इनकम कंट्रीज है। देखिए इसमें कंट्रीज़ को 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है आपको हाई इनकम इकोनॉमीज जिसमें 49 कंट्रीज़ हैं। अगर आप उसके सेकंड कैटेगरीज की बात करेंगे तो इसमें आता है अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज जिसमें 37 कंट्रीज़ हैं। अगर आप लो मिडिल इनकम इकोनॉमीज की बात करेंगे तो इसमें 29 कंट्रीज़ हैं। अगर आप लो इनकम इकोनॉमीज की बात करेंगे तो इसमें 16 कंट्रीज़ आती हैं। तो जो टॉप का जो 10 पोजीशन है वो मोस्टली आपको हाई इनकम इकोनॉमीज वाली जो कंट्रीज़ हैं उन वो इस टॉप के 10 पोजीशन पे डोमिनेटेड है। चलिए अब मैं आपको कैटेगरीज बाय बताती हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरीज में कौन कौन सी कंट्रीज़ की फर्स्ट की टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी है। अगर आप हाई इनकम की कंट्रीज़ की अगर आप बात करेंगे तो इसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड USA टॉप 3 की ये कंट्रीज़ हैं। अगर आप अपर मिडिल इनकम की बात करेंगे तो चाइना, मलेशिया एंड बल्गेरिया ये टॉप 3 की कंट्रीज़ हैं। लोअर मिडिल इनकम की बात करेंगे तो वियतनाम, यूक्रेन और इंडिया इसमें लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में काउंट होता है। अगर आपने रिसेंटली एक रिपोर्ट द हिंदू का देखा होगा तो WHO ने इंडिया को लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़
घोषित कर दिया है अभी रिसेंटली, और इस कैटेगरी में इंडिया का 3rd पोजीशन है। अगर आप लो इनकम कंट्रीज़ की बात करेंगे तो तंजानिया, रवांडा और नेपाल ये टॉप 3 की कंट्रीज़ हैं जिनकी रैंकिंग टॉप 3 में ये तीनों कंट्रीज़ आती हैं। चलिए, अगर आप इंडिया की नेबर कंट्रीज़ की बात करेंगे तो जैसे इंडिया का रैंक 48 है, उसी तरीके से चाइना का रैंक 14th है, नेपाल का 95th है, श्रीलंका का 101 है, पाकिस्तान का 107 है, बांग्लादेश का 116 है एंड म्यांमार का 129th रैंक है। अगर आप जैसे टॉप 1 पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट पोजीशन जो है इस इंडेक्स में वो स्विट्ज़रलैंड का है, उसी तरीके से लास्ट पोजीशन जो है 131th रैंक जो है वो यमन का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिए। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया का परफॉर्मेंस एट GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे इंडिया का परफॉर्मेंस क्या था, अब वो हम डिस्कस करते हैं। अगर आप 2020 की बात करेंगे तो इंडिया का रैंकिंग 48 है, 2019 की बात करेंगे तो इंडिया का रैंकिंग जो है वो 52 था। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया ने 4 रैंक जो है अपने आप को इम्प्रूव किया है, 4 रैंक आगे जंप करके आई है। अगर आप 2015 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया का रैंक 81 था। तो आप देखिए कि इंडिया ने कितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है। WIPO ने 2019 में एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया लीडिंग इनोवेशन अचीवर्स है इन सेंट्रल एंड सदर्न एशियन रीजन। और इंडिया का जो ये रैंक इंप्रूव हो रहा है, इसमें नीति आयोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया था। अगर आप लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज की बात करेंगे तो इंडिया का रैंक उसमें 3rd है। देखिए, कुछ इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया पहले कि 80 इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस पे इनकी रैंक डिसाइड की जाती है। उसमें कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसमें इंडिया टॉप 15 में आता है। ये कुछ इंडिकेटर्स है जैसे ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज, ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड R&D इंटेंसिव ग्लोबल कंपनीज। ये कुछ इंडिकेटर्स है जिसमें इंडिया टॉप 15 की रैंक में आता है। अगर आप लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज की बात करेंगे, विद द हाईएस्ट इनोवेशन ड्यू टू यूनिवर्सिटीज़ लाइक IIT दिल्ली एंड बॉम्बे, IISc बेंगलुरु एंड अदर टॉप साइंटिफिक पब्लिकेशन, इंडिया का जो ये रैंक है ये कुछ इंस्टीट्यूशंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। दूसरा, WIPO ने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि नीति आयोग का एक बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया का जो रैंक है वो इसके इम्प्रूव होने में। अगर आप नीति आयोग की पॉलिसीज़ वगैरह देखेंगे तो वो इनोवेशनल पॉलिसीज़ बना रही है इन डिफरेंट एरियाज, ताकि नेशनल एफर्ट्स को इनोवेशन की ओर ले जाया जा सके। अभी रिसेंटली हमारे PM मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आगाम दिया है। इस चीज़ को कहा जा रहा है कि अगर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है तो इंडिया अपने रैंक को काफ़ी इंप्रूव करेगा, और ऐसा देखने को मिल सकता है कि अगला जो हमारा ये GII का जो रैंकिंग आए तो इंडिया टॉप 25 की कंट्रीज़ में आए, ये भी ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा, नीति आयोग ने जो एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लास्ट ईयर पब्लिश किया था, इसको भी बहुत ज़्यादा इसमें अप्रिशिएट किया गया और कहा गया कि ये एक बहुत मेजर स्टेप है इन द डायरेक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इनोवेशन अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में क्या होता है कि हर एक साल डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। तो अगर आप रैंकिंग, अगर हर एक स्टेट को अगर नीति आयोग की तरफ से अगर रैंकिंग दी जाएगी तो उन स्टेट्स को पता है कि वो किस इंडिकेटर पर लैक कर रहे हैं। दूसरा, एक कॉम्पिटिशन आता है स्टेट्स के बीच में ताकि वो अपने रैंक को इम्प्रूव करें। तो इससे क्या होगा, स्टेट का तो इम्प्रूवमेंट होगा ही, साथ साथ ओवरऑल इंडिया का जो परफॉर्मेंस है ग्लोबल लेवल पे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो एक बहुत मेजर स्टेप है नीति आयोग की तरफ से, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था इस रिपोर्ट में। दूसरा, ये भी कहा गया कि कोविड की वजह से क्या हुआ कि इनोवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, इस चीज़ को भी बहुत हाईलाइट किया गया था। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिया है जिसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप नॉलेज एंड टेक आउटपुट की बात करेंगे तो इंडिया का रैंकिंग जो है वो 27 है इस कैटेगरी में। अगर आप मार्केट सोफिस्टिकेशन की बात करेंगे तो 31 है। अगर आप बिजनेस सोफिस्टिकेशन की बात करेंगे तो 55 है। ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च की बात करेंगे तो 60 है। अगर आप इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो इसमें आपको 61 है। क्रिएटिव आउटपुट की बात करेंगे तो 64 है और इंफ्रास्ट्रक्चर में 75 है। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जिसमें इंडिया काफ़ी ज़्यादा लीड कर रहा है, कुछ ऐसे कैटेगरीज है जिसमें इंडिया लैक भी कर रहा है। तो इस ग्राफ की हेल्प से मैं आपको यही चीज़ समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। चलिए, एट लास्ट हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देख लेते हैं कि ये है क्या, इसके ये कब से पब्लिश किया जा रहा है। देखिए, ये एक एनुअल रिपोर्ट है, ये 2007 से हर एक साल पब्लिश किया जा रहा है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग वेज टू बेटर एक्सप्लेन द रिचनेस ऑफ इनोवेशन इन सोसाइटीज़। ये जो इनोवेशन इंडेक्स है वो हर एक साल पब्लिश किया जाता है बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी
INSET Business School and the WIPO, World Intellectual Property Organization of United Nations। चलिए मैं आपको यहाँ पर WIPO के बारे में बता देती हूँ कि इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसके 193 मेंबर स्टेट्स हैं। अंडर दिस इंडेक्स इकोनॉमीज ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन कैपेसिटी एंड रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए इससे दो तरीके की चीज़ आती है सामने। पहली चीज़ कि इसमें जो रैंकिंग आती है कंट्री से, इससे जो जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए आपकी कंट्री किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर में लैग कर रही है, तो आप अपनी पॉलिसी उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इससे क्या है कि जितनी डिफरेंट कंट्रीज है उनमें कंपटीशन आता है। अगर आप इंडिया का देखेंगे, जैसे आप लो मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ में इंडिया आती है, अगर इंडिया थर्ड पोजीशन पे है तो इंडिया चाहेगी कि अगले साल वो अपना पोजीशन इंप्रूव करे ताकि वो फर्स्ट पोजीशन पे आ सके। तो ये कंपटीशन की भावना जो है वो आती है, जिससे क्या होता है ओवरऑल कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस वजह से ये हर एक साल पब्लिश किया जा रहा है बाय WIPO, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड INSET बिजनेस स्कूल। चलिए इसी के साथ मैंने आपको इस रिपोर्ट के जितने भी मेजर हाइलाइट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए बहुत जल्द अगस्त का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन लेकर के आ रही हूँ, और भी जितने करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।